14 जेपीएससी में क्या क्या चैलेंज है। एक तो सीटों की संख्या, हम आपके चैनल पे बता दें कि सीटों की संख्या 142 है। जेपीएससी मेरी बात सुनती है। मैं उस दिन बैठा 11 to 13 सीडीपीओ को लेकर, रिजल्ट जारी हुआ, लगातार सहायक वन संरक्षक रेंजर का जो प्रक्रिया बाधित थी वो भी चालू हुआ। अरे शुक्ला जिंदा है तो जेपीएससी जिंदा है, शुक्ला मर गया तो जेपीएससी मर जाएगा। ऑलरेडी मैंने तो उसका अंतिम संस्कार ब्रह्मोस जैसे कार्यक्रम को पूरा किया। तो जहां तक 14 जेपीएससी की बात है, 14 जेपीएससी बहुत ही चैलेंजेस है मेरे लिए। 11 to 13 पे भी हमको क्या नहीं, बहुत लोग बड़ा क्या नहीं बोले, मैं दिल से स्वीकार किया और सामने परिणाम भी दिखा। झारखंड में छात्र जब आंदोलन करते हैं तो कहीं ना कहीं इनको लोग याद जरूर करते हैं, और ये जो है हमेशा जेपीएससी कार्यालय के बाहर जो है धरना में बैठ जाते हैं। बाद बाकी क्या होगा, रात होगा दिन होगा, कोई आए जाए कोई मतलब नहीं है, पर जो मुद्दा को लेकर बैठते हैं, रिजल्ट आना चाहिए तो आना चाहिए, नोटिफिकेशन आना चाहिए तो आना चाहिए। पूरा मामला को हम जानेंगे, और मामला ये है यहाँ पे कि 14 जेपीएससी कब आने वाला है, क्योंकि 11 to 13 जो आया, छात्र कहीं ना कहीं संघर्ष किए। संघर्ष करने के बाद जो है जब प्री का एग्जाम हुआ, मेंस के लिए जो है छात्र लड़े कि कब उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद इंटरव्यू में हुआ। अब जो है छात्रों को एक तरह से नियुक्ति पत्र भी मिल चुका है, और लोग अपने अपने जगह जाके जो है अब काम करेंगे। 14 जेपीएससी को लेकर खास करके इनसे हम बातचीत करने वाले हैं कि कब आने वाला है, क्योंकि इनका जो है डायरेक्ट सुनने में आता कनेक्शन है, सचिव जी से भी डायरेक्ट बात हो जाती है, छात्र लोग बतलाते हैं वहाँ पे जब जाते हैं आंदोलन में हम लोग को। क्या कुछ अपडेट निकल के आ रहा, 14 जेपीएससी कब आएगा? कनेक्शन वाला शब्द कुछ तगड़ा तो नहीं ना बोल दिए? हम नहीं बोले, उसे गए तो छात्र खुद बतला रहे थे। कनेक्शन इन द सेंस कि मैं बार बार आता जाता हूँ, हमारे जेपीएससी मेरी बात सुनती है। मैं उस दिन बैठा 11 to 13 सीडीपीओ को लेकर, रिजल्ट जारी हुआ, लगातार सहायक वन संरक्षक रेंजर का जो प्रक्रिया बाधित थी वो भी चालू हुआ। अरे शुक्ला जिंदा है तो जेपीएससी जिंदा है, शुक्ला मर गया तो जेपीएससी मर जाएगा। ऑलरेडी मैंने तो उसका अंतिम संस्कार ब्रह्मोस जैसे कार्यक्रम को पूरा किया। तो जहां तक 14 जेपीएससी की बात है, 14 जेपीएससी बहुत ही चैलेंजेस है मेरे लिए। 11 to 13 पे भी हमको क्या नहीं, बहुत लोग बड़ा क्या नहीं बोले, मैं दिल से स्वीकार किया और सामने परिणाम भी दिखा। हम पे बहुत सारे इंजाम भी लगे, मैंने उसको स्वीकार भी किया, और हमें किसी से डर भय नहीं है। हमें ना किसी से डर भय था, ना है, ना कभी रहेगा, क्योंकि एक दिन आए थे, एक दिन जाना है। तो 4 दिन का जिंदगी तो शेर की तरह जिएंगे और सम्मान पूर्वक जिएंगे। आपने बोला 14 जेपीएससी में क्या क्या चैलेंज है। एक तो सीटों की संख्या, हम आपके चैनल पे बता दें कि सीटों की संख्या 142 है। मैं अपने भी व्यक्तिगत सोशल मीडिया में अपनी बात रखी थी, ठीक ना। सीटों की संख्या 142 है। अब 142 है तो क्या सीटों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कुछ लोग दावे के साथ करें 126 है, कोई लोग कह रहे 128 है, लेकिन मैं दावे के साथ करें 142 है। इससे पर क्या लग रहा है, इससे पहले जो हुआ 350 आसपास कुछ था, अप्रोक्स 11 to 13 था, तो इसमें भी 14 to 15 इस तरह का भी कुछ हो सकता है? या नहीं, ये कंबाइंड नहीं है, ये कंबाइंड नहीं है। अगर ये कंबाइंड आएगा, अभी तक जो हम इस संदर्भ में हम बहुत जल्द मुख्य सचिव सर से मिलेंगे। आप हेडिंग में डाल दीजिएगा कि कंटेंट में कि शुक्ला जी बहुत जल्द मिलेंगे मुख्य सचिव से। किस संदर्भ में? जेपीएससी के मुद्दाओं के संदर्भ में। उसमें क्या क्या रहेगा भैया? उसमें उम्र सीमा का छूट हमें 1 जनवरी 2018 की मांग करनी है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, 1 जनवरी 2018। साथ ही साथ बहुत सारे डिपार्टमेंटल में कितना सीट कमा रहे हैं उनको बताएंगे कि सर हमारा 24-25 साल के राज्य में, और ये सर शैक्षणिक संस्था में शून्य है और बहुत सारे पद खाली हैं, लेकिन जेपीएससी अरे कार्मिक जो है सर एकदम शून्य के बराबर। कम से कम एक जेपीएससी में 200 सीट होना चाहिए। अभी मैं पता किया था कि 1000 प्लस सीट खाली है। 1000 खाली है पूरे प्रशासनिक सेवा में, मतलब जेपीएससी से भरा जा सकता है? हाँ। लेकिन तो मान लीजिए 150 भरा जाएगा तो फिर तो बहुत सारा खाली रह जाएगा। वही बात है ना, ये लोग साल साल निकाले के चक्कर में है, लेकिन मेरी मांग निकाली है। तो होता नहीं है एग्जाम नहीं वही। और एक चीज मैं बता रहा हूँ, आप ही के चैनल पर याद रखिएगा, शुक्ला भी गाली सुनेगा, आपको भी सुनना पड़ेगा। मैं नहीं दूंगा, वो आपको टोक देंगे, क्योंकि मेरा बात सही होगा तब बोलेगा कि रोशन जी कब बुलवाए हैं, और मेरा एक बात सही हो नहीं, फिर आपको भी लोग लेगा ना, ट्रोल करेगा भी, आपको भी फोन करेगा, परेशान करेगा। तो सुन लीजिए, बोलते रहे। हाँ, तो ये सब चीज पर ध्यान नहीं देना है आपको। जो लोग ट्रोल करता है ना, फोन करता है ना,
सबको एक सीटी मारिए और टेंशन फ्री रहिए। एक बार हरि का नाम ले लिए, जय श्री राम, उसकी कहानी खत्म, अपना काम करिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा बात देखिए, आप हमारा वीडियो बना रहे हैं और हम जो भी बोलते हैं बड़ा ठोक ठटाक के बोलते हैं, वो चीज जेपीएससी में बिल्कुल सही होता है, अनुभव के आधार पर सही हुआ होता भी है। हम भी बराबर जो है आपका आज ने बहुत दिनों से खबर देखते आ रहे हैं, चलाते आ रहे हैं, और जब ग्राउंड में उतरते हैं तब पता चलता है कि हाँ आप आंदोलन किया और उसका जो है परिणाम भी मिला। थोड़ा सा ये है कि देर होता है। देखिए सबसे बड़ा चीज है ना कि हमारे पास बहुत बड़े चैलेंज है और मैं 14 जेपीएससी के चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं और दिन बुधवार को दिन आपके चैनल के माध्यम से हम आप लोग सभी लोग को विनती करते हैं, निवेदन करें कि थोड़ा धैर्य रखिए। सीटों की संख्या पे हम बड़ी स्तर पर, बड़ी स्तर तो नहीं, इसको बढ़ाने के लिए सब डिपार्टमेंट का लिस्ट निकालेंगे। अब बोलेंगे सर इस डिपार्टमेंट में इतना सीट आने की संभावना, आपसे निवेदन है कि इस पे सीटों की संख्या को सृजित करके आप कार्मिक सचिव को आदेश दीजिए, कार्मिक सचिव इस पर संज्ञान लेकर अतिशीघ्र कार्य करें। पहला चीज। दूसरा चीज, उम्र सीमा की छूट को लेकर मैंने पहले भी मुख्य सचिव सर से मुलाकात कर चुके हैं। क्या बोला गया था? बोले थे कि इस संदर्भ में मुलाकात जब हम किए थे, इसके पूर्व जेपीएससी संबंधित नहीं कहेंगे और लोगों को बड़ा तकलीफ लगेगा, क्योंकि बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लगने वाला को कोई लगने बात दीजिए। नहीं, जिसका यहाँ पीटी नहीं निकलता है वो सोचता है कि बाप रे बाप हम ही बादशाह हैं। तो भैया जीवन में अपने तो कुछ कर नहीं पाए तो दूसरों को तो अच्छे से करने दो। मान लो हमें नहीं निकालना है, जो निकाल रहे उसको क्या है भ्रामक फैला कौन के करते हैं भाई? भ्रांति करना नहीं। देखिए करते नहीं है, आदत बन चुका है। अब वो आदत क्या है कि जिसका नहीं होता है वो हम पर डायरेक्ट टारगेट कर लेता है और ये चीज बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए जब भाई भाई में लड़ाई होता है तो आपस में पड़ोसी बजा लेता है कि नहीं लेता है। हम कहना चाह रहे हैं कि देखिए हम एक तुच्छ व्यक्ति हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, हम एक नॉर्मल रहते हैं, नॉर्मल की तरह हमारा जीवन है, बाकी क्या उद्देश्य मैटर नहीं करता है। लेकिन ये चैलेंजेज है। अभी बताइए, जो आज 11 to 13 जेपीएससी मेरा विरोध कर रहे थे, आज 14 जेपीएससी के लिए कौन लड़ा, कौन डिमांड कर रहा है कि भैया विज्ञापन आवे। जिस दिन रिजल्ट जारी हुआ था ना मेंस का, उसी दिन से हम 14 जेपीएससी के पीछे लगे। उम्र सीमा 1 जनवरी 2018 की मांग हमने किया और इसको हम धरातल पर लेके आएंगे, ये भी हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं। अच्छा, इसमें कंबाइंड क्या नहीं हो सकता है? और सीटों की संख्या जैसे कि अब 11 यही तो कह रहे हैं ना कि जो हमारे विरोध कर रहे हैं तो मेरे साथ चले, बाद में विरोध करे तो मजा आएगा ना। जब अंतिम परिणाम तक पहुंचाते तो लोग मेरा विरोध करता है। हमारे नाम से, हमारे चीजों से लोग कहां से कहां नहीं पहुंच जाते हैं। पहुंचिए, लेकिन आज जब विरोध करने का अधिकार उसको होता है जो शुरू से अंतिम तक साथ रहे और उसको लगे कि यहाँ गलत है तब विरोध करे। लेकिन अब हम कह देना चाहते हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे जेपीएससी का एकदम निस्वार्थ भाव से। चाहे जिसको गोली चलाना है गोली चलाओ, जिसको जैसे बदनाम करना है करो, लेकिन इसको हम 25 जेपीएससी तक पहुंचाने को लेकर हम पूरे जीवन समर्पण लगाने के लिए तैयार हैं। कब तक आएगा? अच्छा देखिए ये जहां तक मैं बता दी 142 सीट अभी तक तय है, क्षमा चाहते हैं। उसके बाद उम्र सीमा 1 जनवरी 2018 हमको दिलवाने का पूरी ताकत के साथ हमें काम करना होगा। ताकत, बल, बुद्धि, विवेक, किसी का पैर पकड़ना हो पैर पकड़ेंगे, लेकिन हम अपनी बात मजबूती से रखेंगे। साथ ही साथ उम्र सीमा हो गया, सीटों की संख्या भी इंक्रीजिंग, और ये आएगा जनवरी महीने में। हमारा प्रयास रहेगा कि ये 15 जनवरी से पहले ये आ जाए और ये विज्ञापन आयोग के द्वारा जारी हो जाए। लेकिन उसमें जितने भी विसंगतियां हैं, उसको विसंगतियां क्या क्या है, सीटों की संख्या बढ़ाने को मांग को लेकर कि हम रिक्वेस्ट करेंगे, उम्र सीमा में छूट को लेकर, पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो, ये सारे मुद्दे जो छात्र का मुद्दा है हम आयोग के भी समक्ष रखेंगे और माननीय मुख्य सचिव महोदय के भी समक्ष रखेंगे कि इस संदर्भ में, चूंकि आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसकी बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा बने रहे और सेल्फ रिस्पेक्ट की तरह कार्य करे। जिसका नहीं होगा वो विरोध करेगा ही करेगा, लेकिन जो होने वाले छात्र हैं वो कमर कस लो, मेहनत करो, अच्छी से मेहनत करो, और बाकी अपने माँ बाप के आशीर्वाद पे जो आपके माँ बाप जो पैसे देते हैं
उसका सम्मान करते हुए पढ़ाई करो। मैं आपसे यही विनती अंत में एक करूंगा। प्रश्न मेरा रहेगा लास्ट में, 11 to 13 वाले लोगों का नियुक्ति पत्र मिल गया है, अब उन लोग का ज्वाइनिंग होगा, कब से वो लोग ज्वाइनिंग करेंगे और उन लोग से जब बातचीत होता होगा तो कैसा लगता है आपको, मतलब कि हमने जितना मेहनत किया उसका परिणाम भी निकल के आया? कुछ देखिए, अगर कुछ मैसेज दीजिएगा अंत में। एक बात बता दें कि जिसका सिलेक्शन हो जाता है ना, और मैं एक बार भावुक पल भी हुआ था, जो लोगों का सिलेक्शन हुआ था तो देख रहे थे कि सभी कोचिंग संस्थान में जा जाकर लोग मिठाई पर मिठाई खिला रहे हैं ना। सब कर्म हम किए, पिंड दान, ब्रह्म भोज, अंतिम संस्कार, और एक मिठाई तक के लिए ना कोई समझे, हमें अपना लायक नहीं समझे तो दुख प्रकट मत करवाइए। देखिए, होने के बाद मेरा काम है काम करना। हम गरीब का बेटा है, हम लड़ेंगे, और हमारे अंदर देखिए हम क्या विफल हो, हमको लोग, समाज के भी लोग उतना ही गाली देता है। अब परिवार से भी धीरे धीरे हम हट, माने परिवार के भी लोग हमको धीरे धीरे छोड़ना शुरू करेगा। भैया कमाएंगे तबे तक परिवार को खिलाएंगे, तो हमारा जीवन रमता जोगी बहता पानी है। तो हम भी जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। जिन लोग का हुआ है खुशी है, हमें कोई नाराजगी भी नहीं है, और खुशी तो है भाई, हमने सब कुछ किया। अब लोग अगर अभी तक देखिए होने के बाद कोई लोग नहीं संपर्क किए हैं, और जो लोग हैं अपने जगह पे हैं, तो ज़्यादा क्या बोले। एक चीज़ बात बता रहे हैं कि समय बदलते रहता है। अब वो निकल गए, अब उनकी दुनिया अलग हो गई, उनकी अलग एक पहचान हो गई। हमारी पहचान जो था वही है, वही रहेगा। बाकी अब इस पर क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन कोई हमको मिठाई तक भी खाने का योग्य नहीं समझा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब उनके माँ पिता का आशीर्वाद मिल जाए, खुश है, क्या करेंगे। सबका देखिए होने के बाद सब कोई माने एक बदलने का भाव आ जाता है। अब वो हमको भूल जाए या बदल जाए और हमसे कोई संपर्क में अब क्यों रहेगा। सबका अपना अपना, आप सब ऑफिसर हो गए जी, सब BDO CO DSP बन गए, सब अपने अपने जगह पे हो गए, तब हो गए तो उनकी खुशी है। धन्यवाद इसके लिए। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं 14 JPSC का जो है अब सुनने में आ रहा है, समझिए तो 2026 में जनवरी में आ सकता है। अब देखने वाला विषय होगा कि आखिर में आगे क्या क्या होता है, और भी कुछ अपडेट होगा वो भी देने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया।